नबी की उम्र है 25 साल। उन शबाब पर कदम, मर्द ऐसे के हजार मर्दों पे भारी, मर्द ऐसे के हजार मर्दों पे भारी, और ऐसे ताकतवर कि उस वक्त का एक बड़ा पहलवान था, उसका नाम था रुकाना। वो कहने लगा मैं मान जाऊंगा अगर आप मुझसे कुश्ती लड़ लो। पूरे अरब का मशहूर पहलवान, हिम्मत नहीं थी किसी की जो उसका सामना करता। जिधर से गुजरता था दरोह बम भी हिलते हों। उस रुकाना के सामने वो रुकाना मुस्तफा को चैलेंज करता है, अगर सच्चे नबी हो तो हमसे लड़के दिखा दो। मुस्तफा ने 1 सेकंड की देर लगाए बगैर इरशाद फरमाया, रुकाना तेरा चैलेंज हमें कबूल है। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। यहां से ये सबक भी मिलता है कि खाली दुआओं से काम नहीं चलता, मैदान में आना पड़ता है। कोई कहता कुश्ती लड़ो तो लड़ना पड़ेगी, ऐसे नहीं कि मस्जिद में जाके दुआ कर ली अल्लाह बेड़ा पार लगा दे, अल्लाह बेड़ा पार लगा दे, अल्लाह बेड़ा पार लगा दे, अल्लाह झंडा बुलंद कर दे, अल्लाह झंडा बुलंद कर दे, अल्लाह झंडा ऊंचा कर दे, अल्लाह झंडा ऊंचा कर दे। बिलाशुबह अल्लाह झंडा ऊंचा करता है, मगर मस्जिदों के बाहर आके तुम भी तो देखो कि हाथों में किसके झंडे लिए घूमते हो। तुम भी तो देखो कि करते क्या हो। यूरोप का झंडा तुम्हारे हाथ में है, अमेरिका का झंडा तुम्हारे हाथ में है, वेस्टर्न कल्चर का झंडा तुम्हारे हाथ में है। शादियों में खड़े हो के खाना खाने वालों, तुम अल्लाह के घर में अल्लाह के झंडे को बुलंद करने की बात करते हो। शादियों के मौकों पे वेस्टर्न कल्चर का झंडा बुलंद करते हो और वीआईपी इज़्म का नारा लगाते हो। हज़रात मोहतरम कहना चाहता हूँ, दुआएं भी जरूरी हैं और मस्जिदों के बाहर आके जनाबे वाला दुआओं के साथ साथ अपने आप को मुस्तफा का गुलाम बनाना भी जरूरी है। मुस्तफा उसवे हसना है हर फील्ड के लिए, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के लिए मुस्तफा आइडियल है, मुस्तफा आइडियल है। मुस्तफा का देखो यहाँ रुकाना चैलेंज कर रहा है, वहां देखो तो खुदा की कसम वक्त की ताकतें चैलेंज कर रही हैं, उधर देखो तो मेरे नबी का 3 साल तक शैब अबी तालिब में सोशल बाइकाट होता है, उस बाइकाट को फेस करते हैं मुस्तफा जाने रहमत। इधर देखो जंग होती है तो हार भी जाते हैं कभी कभी मुस्तफा जाने रहमत, जनाबे वाला गालिब आ जाते हैं वो जो कुफ्र के ठेकेदार हैं। उधर देखो हज़रात मोहतरम हर फील्ड में अगर तुम हाकिम की हैसियत से देखो तो आमिना का लाला आइडियल है, अगर तुम महकूम की हैसियत से देखो तो आमिना का लाला आइडियल है, अगर तुम जनाबे वाला वक्त के चौधरी हो तो मुस्तफा जाने रहमत को आइडियल की हैसियत से देखो, अगर तुम बेटों और बेटियों के बाप हो तो मुस्तफा जाने रहमत को देखो, अगर तुम ताजिर हो तो मुल्क शाम से तिजारत करने वाले आमिना के लाल को देखो, अगर तुम जनाबे वाला समाज के जुल्म सितम से तंग आकर रोना चाहते हो तो जमाने के जुल्म सितम से तंग आकर हिजरत करने वाले मुस्तफा जाने रहमत पे भी एक नजर डालो। हर मैदान में मुस्तफा आइडियल है। कभी गौर किया आपने जनाबे वाला, आप शादी का मौका है, 25 साल के हैं, हज़रात ऐसे मर्द हैं कि रुकाना जैसा पहलवान चैलेंज करता है, कुश्ती लड़ लो हमसे। अगर गालिब आ गए, अगर आप गालिब आ गए, मान जाएंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। 1 सेकंड की देर लगाए बगैर मुस्तफा ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और रुकाना और मुस्तफा में हाथ मिल गए, हम ठोके गए। हज़रात मोहतरम लोगों ने देखना शुरू कर दिया। एक तरफ रुकाना है अरब का मशहूर पहलवान, एक तरफ पूरी दुनिया का दूल्हा है, बज़्मे नौशे बज़्मे जन्नत है, पूरी दुनिया का दूल्हा है, आमिना का लाल है, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है, इसे मर्दानगी कहते हैं। मुस्तफा ऐसे मर्द और सूरमा है, हाँ जनाबे वाला नबी सूरमा है, नबी के सारे गुलाम सूरमा है, इसे कहते हैं मर्दानगी। हज़रात मोहतरम आज हमारे पास जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला वक्त की नैरंगियों ने मर्दानगी हाथों से छीन ली, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। हज़रात अल्लाह अपनी पनाह में रखे। यूट्यूब की और जनाबे वाला मोबाइलों की गंदी साइटों ने हमारी मर्दानगी को तबाह बर्बाद कर डाला, हमारे हाथों में डोरे पहना दिए जनाब वाला। इस वक्त के कुछ नंगों और लफंगों ने मदारों पर बैठे झूठे मुजाहिरों ने जनाब वाला डोरों की शक्ल में चूड़ियां दी हमारे हाथों में और मादल्ला आज ये हाल करके रख दिया हमारा। खुदा की कसम मेरा नबी मर्द है, अली मर्द है, उस्मान मर्द
उमर मर्द है, अबू बकर मर्द है, खालिद बिन वलीद मर्द है, हजरत मोहतरम हाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ मर्द है। मैदान बदर में 313 अल्लाह की कसम सूरमा है। मैदान उहद में 1000 मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 गुलाम मैदान उहद में है, सूरमा है। खुदा की इज्जत की कसम मर्दान की ईसा कहते हैं। बहरहाल ये एक लंबा टॉपिक है, अलग मौजू है। मैं ये कहना चाहता था, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और जनाबे वाला हाँ उसी मैदान के अंदर रुकाना और मुस्तफा की कुश्ती शुरू हो जाती है। और आनंद फानन चश्मदन में चंद ही पहलू तही के बाद आखिरकार वो वक्त का सूरमा रुकाना नीचे पड़ा था और सीने पे मुस्तफा जाने रहमत रौनक अफरोज थे। हजार मर्दों की ताकत रखने वाला मुस्तफा 25 साल का है, कुआरा है। शादी करने के लिए अगर दुनिया में आया होता तो 25 साल का कुआरा 22 साल की कुआरी से शादी करता है, 25 साल का कुआरा 21 साल की कुआरी से शादी करता है। और वो भी जनाबे वाला मेरा नबी सुभान अल्लाह, जिनके लिए पूरे अरब का हुस्न हाजिर है, पूरे अरब का जमाल हाजिर है, पूरे अरब की दोशीदाएं जनाबे वाला जो दोशीदाएं ये चाहती, अरे दोशीदाओं के ठेकेदार एक दिन आकर ये कहने लगे थे अबू तालिब से कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो क्या तरीका है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इससे कहो कि इसमें ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात ना करें। अगर ये एक नई बात कर रहा है, एक नए मिशन को फरोग दे रहा है, इससे कहो इसे चाहिए क्या, तवज्जो की जरूरत है, इसे चाहिए क्या। अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, इससे पूछो इसे क्या चाहिए। दौलत चाहिए, पूरे अरब की दौलत इसके कदमों पे लाके बिछा देंगे। क्या चाहिए इसे, राज, पूरे अरब का राजा बना लेंगे। क्या चाहिए, हुस्नो जमाल, पूरे अरब में सबसे ज्यादा खूबसूरत दोशीदा लाके इसके कदमों पे रख देंगे। मगर इससे ये कहो कि इससे बात आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह से बात आ जाए। अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे, मेरी हड्डियों में जान कम हो गई है, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे पास अब ए मेरे भतीजे, ये सारा अरब एक तरफ और अकेला तेरा ये चचा एक तरफ, मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए भतीजे जरा पुनर्विचार करो, नजरसानी करो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, देखो आपने देखा क्या है, आपने देखा क्या लेके आए हैं, आपने देखा क्या 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 जनाबे वाला उनको पेश करने, पेशकश 3 है। माल चाहिए माल ले लो, राज चाहिए राज ले लो, हुस्नो जमाल चाहिए तो तुम जिसे कहो पूरे अरब में सबसे ज्यादा जो खूबसूरत हो तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। तवज्जो है मेरी, तवज्जो है मेरी बात की तरफ, जरा जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ऐसे आलम में मुस्तफ़ा 25 साल के कुआरे हैं। मुझे बताओ, मुस्तफ़ा अगर शादी करने के लिए आते तो 25 साल का, तुम अपने ही समाज में देख लो, अगर 25 साल का लड़का होगा तो जनाबे वाला जाहिर बात है उसके घर वाले 30 साल की लड़की से शादी नहीं करते। 25 साल के लड़के वाले 30 साल की लड़की से शादी नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं जोड़ा मेल नहीं खा रहा है, जोड़ा मेल नहीं खा रहा है, बल्कि चाहते ही हैं कि 25 साल का लड़का हो तो 22 साल की लड़की हो, 23 साल की लड़की हो, 21 साल की लड़की हो। मगर इसके विपरीत ये मुस्तफा है, पूरी दुनिया का दूल्हा, जोर से कहो, मर्दों के मर्द 25 साल के। आज बहुत सारे लोग अखबारों में लिखते हैं, बड़े नाहंजार कलमकार अखबारों में लिखते हैं, मादल्ला सरबार मादल्ला मोहम्मद रसूल है द टाई विद सेक्स। मुस्तफ़ा जाने रहमत को मादल्ला सेक्स से जोड़ते हैं बहुत सारे जालिम। अगर मेरा नबी सेक्स के लिए आता, तवज्जो की ज़रूरत है, तो 25 साल का मेरा नबी 25 साल का पूरे अरब का हुस्न हाजिर है, तो जनाब वाला ऐसे आलम में मुस्तफ़ा ऐसा ना करता जैसे मुस्तफ़ा ने किया। क्या किया मुस्तफ़ा ने? मुस्तफ़ा ने ये किया कि 25 साल के कुआरे हैं, शादी की बात आई तो पहली शादी 25 साल के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से
पहला निकाह मुस्तफा ने 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा से किया। 25 साल का कुआरा 40 साल की बेवा को सीने से लगा रहा है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी है। अगर शादी करने आया होता 20 साल की कुआरी से करता, 21 साल की दोशीदा से करता, 22 साल की जवान से करता। पूरे अरब की कोई ना कोई मशहूर ब्यूटी कोई ना कोई अरब की मशहूर दोशीदा आती उसके निकाह में, मगर ऐसा ना हुआ। 25 साल का कुआरा है, 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से मुस्तफा ने निकाह किया। 40 साल की बेवा खदीजा को 25 साल के कुआरे मोहम्मद ने सीने से लगाकर सारी दुनिया में ये सब काम कर दिया कि वो बेवाओं को मनहूस समझने वाले लोगों, उस जमाने में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था। यूनान का कल्चर कहता था बेवा मनहूस है, ईरान का कल्चर कहता था बेवा मनहूस है। यहाँ तक कि हमारे इस देश के अंदर भी बेवाओं को अपने पतियों के साथ सती होना पड़ता था। हर जगह बेवाओं की मिट्टी काट दी गई थी। हजरत इज्जत के जनाजे बीच चौराहों पे सजा दिए गए थे। बेवाओं पे अगर किसी की नजर पड़ती थी तो पूरे दिन को वो कहते थे अशुभ हो गया है। पूरा दिन जनाबे वाला वो मादल्ला सदबार मादल्ला उनकी नजरों में अशुभ हो जाता था। बेवा मनहूस घोषित कर दी गई थी। जिस समाज में बेवा मनहूस घोषित कर दी गई थी, ठीक उसी समाज में 25 साल के कुआरे नबी ने 40 साल की बेवा को सीने से लगाकर ये साबित कर दिया था कि बेवाओं को मनहूस समझने वाले लोगों, बेवा मनहूस नहीं होती बल्कि बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है, बेवा रहमतों का निशान हुआ करती है। 40 साल की बेवा से निकाह करके ये साबित कर दिया कि नबी शादी करने नहीं बल्कि गुलामों को शादियों का चलन सिखाने के लिए तशरीफ लाए थे। ये पहली शादी थी तो मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया के पर्दे पे फरमाई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। निहायत सादगी के साथ ये निकाह हुआ था हजरत खदीजतुल कुबरा से। मुस्तफा जाने रहमत ने बड़ी मोहब्बत फरमाई और बीवियों के हक इरशाद फरमाया जनाब वाला। हाँ हजरत, इतना टाइम नहीं है कि तफसीलन आपके सामने रख दिया जाए, हर मंजर को आपके सामने पेश कर दिया जाए, मगर हजरत मोहतरम ये कहना चाहता हूं मैं कि जब तक खदीजतुल कुबरा मुस्तफा जान रहमत के अक़्द निकाह में मुस्तफा जान रहमत के बकायदे हयात ज़ाहिरी रही, मुस्तफा जान रहमत ने निकाह सानी नहीं फरमाया। और जवानी का बेहतरीन हिस्सा हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजर गया। उन्हीं खदीजतुल कुबरा की औलाद है हजरत फातिमा ज़हरा। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये सैयदा फातिमा ज़हरा खदीजतुल कुबरा ही की औलाद है। जरा जोर से कह दो और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। तो ये है एक शादी का मंजर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो शादी का मंजर था आदम का, ये शादी का मंजर है मुस्तफा जान रहमत का। हज़रात मोहतरम, अगर आज तक हम आते हैं तो हम अल्लाह वालों को भी तलाश करते हैं तो अल्लाह वालों की शादियों के मंजर भी कुछ ऐसे ही मिलते हैं। निहायत सादा हज़रात, निहायत सादा, बड़े सिंपल। न खड़े होकर खाना खाया जाता है, न जनाब वाला 20-20 लाख 30-30 लाख की कारें दी जाती हैं, न जनाबे वाला जहेजों की नुमाइशें होती हैं, न जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला जहेज मांगने के सवाल पर न गुर्बतों पे अत्याचार होता है, न गरीबों का कत्ले आम होता है। जैसे कि आज जहेज मांग मांग के जनाबे वाला लाओ हमें जहेज लाओ, लाओ हमें ये लाओ, लाओ हमें वो लाओ। हज़रात मोहतरम, कितने गरीबों की नींदें हराम हैं, कितने गरीबों की नींदें हराम है। और कितने बूढ़े लोग हैं जिनकी जवान बेटियां उनके घरों पे हैं, हर घरों के अंदर असबाब नहीं है। हज़रात खुदा की कसम, जब वो अपनी जवान बेटियों पे नजर डालते हैं तो वक्त के इन चौधरियों ने, वक्त के इन जालिम सितमगरों ने, वक्त के इन बड़े बड़े अपने आप को बड़े कहलाने वाले लोगों ने न जाने कितने बूढ़ों, न जाने कितने गरीब लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है, दिनों का चैन गारत कर दिया है। जहेजों में पिलाट दिए जा रहे हैं, जहेजों में 10 टायरा
गाड़ियां दी जा रही हैं। जहेजों में जनाब वाला इरेटा, किरेटा और पिरेटा और करकेटा, न जाने कौन कौन सी गाड़ियां दी जा रही हैं। माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह। और उनका सवाल किया जा रहा है, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी ने जहेज तो दिया था, बिलाशुबा दिया था, मगर खुदा की कसम मांगने पे नहीं दिया था, मांगने पे नहीं। एक बार ऐसा मौका आ गया था जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा से मौला अली ने इरशाद फरमाया था, ए फातिमा तेरे हाथों पे निशान पड़ गए हैं, ए फातिमा तेरे कंधों पे पानी ढोने के निशान पड़ गए हैं। तेरी तकलीफ देखी नहीं जाती मुझसे। जब तू पानी ढोती है मेरी आंखें रोती हैं, जब तू चक्की पीसती है मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक काम कर, मुझे पता लगा है नबी की बारगाह में कुछ बांदियां आई हैं, तू जा और जाकर नबी से एक बांदी ले ले ताकि वो तेरी खिदमत कर सके। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में पहुंच गई सैयदा फातिमा। तवज्जो की ज़रूरत है, अभी परेशान तो नहीं हो, टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, ज़रा तड़प के सुभान अल्लाह कहो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल, घंटा मुकम्मल हो रहा है और मैं अपनी बात को जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात अल्लाह आपको आबाद रखे। आपने माशाअल्लाह खूब मोहब्बत के साथ मेरी गुफ्तगू को सुना और अभी थोड़ा सा मुझे और बयान करना है। इजाज़त हो तो ज़रा हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह और तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए। सैयदा फातिमा पहुंच गई और पहुंचने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह ये मेरे हाथ देखिए, आप हाथों के निशान दिखाए। आमिना के लाल को कहां गवारा अपनी बेटी की जहमत, आंखों में आंसू। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने कंधों के निशान दिखाए। या रसूलल्लाह पानी ढोते ढोते, मशकीलें ढोते ढोते ये निशान पड़ गए हैं मेरे कंधों पे मुस्तफ़ा, ये हाथों में निशान पड़ गए, चक्की पीसते पीसते। या रसूलल्लाह कहना क्या चाहती हो बेटी? ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए मेरे चांद, कहना क्या चाहते हो? सैयदा फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बेटियों से मोहब्बत करना रसूल ने ही सिखाया। आज कहते बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों से मोहब्बत के जो नारे दिए जा रहे हैं, खुदा की कसम इसके पीछे अगर कोई किरदार है तो तुम्हारे मेरे नबी का किरदार है। सबसे पहले बेटियों से मोहब्बत करने का सबक अगर किसी ने दिया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, वरना बेटियों को जिंदा कब्र में उतार दिया जाता था। और मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी बेटी के बारे में फरमाते, फातिमा बिदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कोई दिन न था जब मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा ज़हरा का दीदार न कर लेते। एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले गए तो सैयदा फातिमा चेहरा का ज़हरा का चेहरा कुछ निढाल सा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जैसे ही देखा मुस्तफ़ा रोने लगे। इरशाद फरमाया, बेटी तेरा ये हाल कैसे हो गया? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहती हैं, आका 3 दिन हो गए भूखी हूँ, 3 दिन हो गए वाक़े से हूँ, मुझे भूख ने परेशान कर रखा है। मुस्तफ़ा के फ़ौरन हाथ उठ गए और हाथ उठा के मेरे नबी ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ए अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को कभी भूख परेशान ना करे। हज़रात ज़रा गौर तो करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत को बड़ा प्यार सैयदा से है। सैयदा पहुँची, आक़ाए पाक साहिब औलाद से अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह ये मेरे हाथ देखिए, ये कंधों के निशान देखिए, हुजूर मुझे एक बांदी दे दीजिए। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। इरशाद फरमाया, बेटी जानता हूँ मैं तेरी तकलीफों को, तेरी ज़हमतों को, मगर बेटी कहीं तुझ पे हिसाब ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं तुझे बांदी नहीं दूंगा, बल्कि तेरी ज़हमत कम करने के लिए एक नुस्खा तुझे बताता हूँ। एक फार्मूला दिया मुस्तफ़ा ने और वो फार्मूला ये था कि मेरे लाल 33 मरतबा तू सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर। अल्लाह तेरी मुसीबतें दूर फरमा देगा। हज़रात मोहतरम बांधी ना दी, बेटी की तकलीफ जनाब वाला देखी मगर बांधी ना दी। जानते हो दे सकते थे जनाब वाला, अरे वो फातिमा खुदा की कसम उनके लिए तो आसमान की मखलूकात जमीन की मखलूकात बिछ जाएं उनके ऑर्डर पर जनाब वाला, उनके लिए एक बांधी ना देने का क्या मतलब है? बांधी ना देना इसका मतलब ये है कि अगर उस दिन नबी सैयदा फातिमा को एक बांधी दे देते तो आज न जाने कितने ससुराल हो, कितनी ससुरालें होती, जिन ससुरालों के गेटों पे उन ससुरालों के दामाद खड़े होते बेटी को लेके, अपनी बीवी को लेके कि तो ये मांग लो वो मांग लो। जब नबी ने बांधी दी है तो क्या जनाबे वाला हम नहीं देंगे कुछ? ये शरीयत बन जाती। खुदा की कसम कुर्बान जाओ अपने नबी पर। हज़रात मोहतरम अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त की मगर खुदा की कसम बांधी ना दी। इसका मतलब मैं ये
कहना चाहता था आपसे कि जहेज मांगने वाले भिखारी हजरात, ये इरेटा किरेटा और करकेटा इस तरह की गाड़ियां मांगने और देने वाले लोग, जहेजों की नुमाइशें करने वाले लोग, न जाने कितने गरीबों के दिलों को चाक करने वाले लोग, न जाने कितने ऐसे जनाब वाला जो अपनी जवान बेटियों के चेहरे देखें तो रातों की नींद हराम, दिनों का चैन गारत हो जाए। उनसे कहो मुस्तफा जाने रहमत की शादी सादा थी, उनसे कहो नबी के गुलामों की शादी सादा थी। हालात ये होते थे कि मस्जिदों में रिश्ते ढूंढ लिया करते थे, मस्जिदों में रिश्ते ढूंढ लिया करते थे। जोहर में रिश्ता ढूंढ लिया, जोहर में लड़का ढूंढ लिया, असर में जनाबे वाला निकाह हो गया, मगरिब में रुखसती हो गई। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। न इंडाला है, न पिंडाला है, न खड़े होके खाना है, न जनाबे वाला मादल्ला ये झूठा VIP इदम का नारा है। ऐसा नहीं है हजरात मोहतरम। हम ये देखिए आप, मैं आपको मैं अपनी तकरीर का आखिरी चैप्टर इस शक्ल में पेश करके जाने की तैयारी में हूँ कि ये एक लड़का है, निहायत ही नेक स्वाले है, माथे पर शहादत और तकद्दुस की लकीरें हैं। हजरत ये कई दिनों से सफर करके आज इस बाग के अंदर पहुंचा है। इस बाग का एक सेब खाया था इस नौजवान ने, बाग के मालिक के पास आया, कई दिनों का सफर करके आके कहने लगा, मैंने दरिया में जाता एक सेब आपके बाग का खा लिया है, मैं माफी मांगने आया हूँ। खुदा की कसम बाग वाला दिल में हैरान था कि ऐसे नौजवान अभी धरती पर हैं जिन्होंने बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया है और वो माफी मांगने आए हैं। आज जनाबे वाला लोग ऐसे ही डकार तक नहीं आती, मूंगफली के टेलों पे खड़े हो जाते हैं और मूंगफली